आंसर भी दे ही दिया उसमें। जैसे कि अपन एक नेम टैग की बात करें, नेचुरली आज के ज़माने में एमबीए हो गया या आईएम्स हो गए या गेट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए, आईआईटी बेसिकली, तो ये बहुत ही अच्छा रास्ता है। थोड़ी सी टेक्निकल स्किल यदि आपके पास में है, जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं इंजीनियरिंग करने का, तो यदि थोड़ी सी टेक्निकल स्किल आप कर लो और अपने आप को अपलिफ्ट कर लो और गेट के थ्रू पास कर जाओ। यस, तो मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? मैं गुरुपाल चावला आप सभी का स्वागत करता हूं। और यहाँ पर आज इंजीनियर्स डे के उपलक्ष्य पे हमारे साथ मनीष कुमार जैन सर हैं। और इंजीनियर्स डे पे यार एकदम सिंपल सी बात है कि इंजीनियरिंग जो बैकग्राउंड से हैं उन्हीं को ही आमंत्रित किया जाएगा। तो मनीष सर, आपका स्वागत है सर। और सर के बारे में पहले मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ। सर ने अपनी इंजीनियरिंग करी थी एक ऐसे कॉलेज से जो सर अभी बताएंगे आप लोगों को, बट मैं बता दूं, जो टीयर 2 टीयर 3 के कॉलेजेस होते हैं, जिसमें आप समझ लीजिए बिल्कुल बेस इंजीनियरिंग, बस एक नाम की इंजीनियरिंग होती है, वहां से उन्होंने इंजीनियरिंग करी। बट आज सर जो है वो चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर्स हैं दोस्तों, चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर है अदानी मेटल्स एंड माइनिंग में। तो यहाँ की जो जर्नी है, सर से उस जर्नी के बारे में जानते हैं कि सर कैसे आपने स्टार्ट किया था और कैसे आपने ये मुकाम हासिल किया। जी सर। धन्यवाद गुरुपाल सर, बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी विद्यार्थियों, और अदर अभी तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपसे बात करके जो आपकी एनर्जी दिख रही है, तो ये एनर्जी पक्का आपके विद्यार्थियों में जाती होगी 100%, और उन लोग का मॉरल बहुत अच्छे से बूस्ट होता होगा, मैं ये आशा रखता हूँ। तो मैं जहां तक अपनी बात करूं, मैंने पैदाइश मेरी दुर्ग और भिलाई से ही है, और मेरे पापा बैंक में रहा करते थे, तो हम रोमिंग हुआ है हमारा, तो हम जगह जगह घूम घूम के पढ़ाई की है मैंने। तो बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूं मैं। तो एवरेज स्टूडेंट के बाद मेरा, जैसे कि हमारे जमाने में पीईटी हुआ करती थी, आप लोग के समय भी जेई होता है जी 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 और जीमेट वगैरह होता है, तो हमारे समय पीईटी होती, तो मैं एकदम बॉटम मोस्ट कॉलेज, जो कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर तब एमपी हुआ करता था, तो वहां से पास आउट हूँ। और एक और अच्छी बात बता दूं कि मतलब मैं बॉटम मोस्ट रैंक का बंदा था पीईटी में। और हमारे समय में इंजीनियरिंग चालू हुई थी, इंग्लिश चालू हुई थी, तो इंग्लिश में मैं फेल कर गया था। तो मैं इंग्लिश फेल हो गया था। उसके बाद में मुझे, उस समय के अर्जुन सिंह चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने 1 साल के बाद उन्होंने मुझे एडमिशन दिया इंग्लिश फेल वाले विद्यार्थियों को, लेकिन कट ऑफ मार्क्स के ऊपर थे बच्चे, उनको हम ऐसे 200-250 बच्चे थे जो फर्स्ट टाइम इंग्लिश आई थी और फेल हो गए थे, लेकिन उनको 1 साल के बाद एडमिशन मिला। सो आई एम लकी गाय इन दैट सेंस, बट यस, ट्राइंग टू से कि मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। तो वहां पे मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करी है। और अब जो थोड़ा सा पढ़ने का कीड़ा है या थोड़ा सा पढ़ने की भी इच्छा है, तो आज की डेट में मेरे पास में एमटेक डिग्री है, जो कि मैंने बिट्स पिलानी से करी है। मेरे पास एमबीए की डिग्री है, जो मैंने आईएमआई भुवनेश्वर से करी है। और अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ, जो कि 2026-27 में कंप्लीट होगी। तो पढ़ने की कोई सीमा नहीं है, जैसा मैं आपको सीधा बता दूं कि यस, लेकिन यस, मेहनत और लगन से यदि आप कोशिश करो तो कोई भी चीज दूर नहीं है। और जहां तक आपने पहले मेरा प्रोफाइल दे दिया कि मैं एक अदानी मेटल एंड माइनिंग, अदानी के बहुत सारे बिजनेस आप लोगों ने सुने होंगे, तो वो एल्यूमिनियम और कॉपर में डील करता हूं मैं प्लांट में। तो मेरा काम है कि प्लांट एंड मशीनरी बनाना, और प्लांट एंड मशीनरी बना के ऑपरेशन वाले को हैंडओवर करना। तो रही बात जहां तक पढ़ाई की, तो उसके बाद यदि मैं अपनी मुकाम पे बात करूं, तो एवरेज स्टूडेंट में मैं 11वीं 12वीं में कभी कोचिंग क्लास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया, बिकॉज ऑफ द एनी रीजन वॉट एवर यू कॉल इट। बट आज के जमाने में आप जैसे टीचर हैं जो कि ज्ञान चक्षु खोलने के लिए अवेलेबल है, तो मेरे पास में मैंने अपनी पढ़ाई करके पढ़ाई की है। तो एंड ऑफ द डे आप तो गाइडेड है, लेकिन बच्चों को अपनी मेहनत खुद करनी पड़ेगी और अच्छे से करनी पड़ेगी। और गेट के थ्रू जो आप लोग एक रास्ता खोल रहे हैं, तो गेट यदि अपन करते हैं, एग्जाम में क्वालिफाइंग करते हैं, मार्क्स कर देते हैं, तो रास्ते बहुत सारे ओपन हो जाते हैं। इंजीनियरिंग के रास्ते तो ही हैं ओपन, लेकिन गेट से एक पब्लिक सेक्टर डोमेन में जाने का, और दूसरे गेट स्कोर एमबीए वगैरह में भी आजकल चालू हो गया गेट स्कोर के थ्रू लेने के लिए, तो वो एक रास्ता बहुत बड़ा अच्छा खुल जाता है यदि कोई अच्छे से उसको कर ले। सो दैट्स हाउ इट इज गुरुपाल जी। तो मेरा ये जर्नी रही है। और कहा, जहां तक मैं समझता हूँ, पढ़ाई करने के लिए मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी। आप सिर्फ टॉर्च बैरियर हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, मेहनत हमें ही ऐसे स्टूडेंट करनी पड़ेगी। और जितना ज्यादा से ज्यादा हम मेहनत करेंगे, उतने ज्यादा से ज्यादा आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। बस मैं अपने विद्यार्थियों को यही सलाह दे सकता हूँ कि टीचर में और कोचिंग ज्वाइन कर लेने से आपका रास्ता और आसान नहीं हो जाता, और रास्ता को और सुगम बनाने के लिए आपको उतनी ही डबल एनर्जी के साथ बात करनी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा।
करेक्ट सर। तो सर जैसा कि भाई आप सभी जो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं, जितने भी इंजीनियरिंग, क्योंकि ये जो वीडियो है वो जा रहा है उसी चैनल पे जहां पर हमारे इंजीनियर्स इस वीडियो को देखते हैं। तो सर इंजीनियरिंग जो एस्पिरेंट्स हैं, अभी जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या जो जस्ट पास आउट हुए हैं, जो भी गेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए और भी जद्दोजहद में लगे होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इंजीनियरिंग के अलावा भी कुछ और थॉट उनके मन में होगा। तो सर मेरा आपसे ये है कि कोई ऐसी 2-3 एडवाइस जो अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं बच्चे उनके लिए, या जो इंजीनियर बन चुके हैं और अभी अपनी लाइफ में थोड़ा सा हसल कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो टियर 2 टियर 3 कॉलेज के होते हैं, उनको क्योंकि आईआईटी से अगर कोई है तो आईआईटी का टैग ही उनके लिए काफी है, बट गेट के थ्रू एक बार वो आईआईटी जाने का मौका लग जाता है। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो टियर 2 और टियर 3 कॉलेज से है, उनके लिए आपके पास क्या एडवाइस होगी? आपने आंसर भी दे ही दिया उसमें। जैसे कि अपन एक नेम टैग की बात करें, नेचुरली आज के जमाने में एमबीए हो गया या आईएम्स हो गए या गेट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए, आईआईटी बेसिकली, तो ये बहुत ही अच्छा रास्ता है। थोड़ी सी टेक्निकल स्किल यदि आपके पास में है, जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं इंजीनियरिंग करने का, तो यदि थोड़ी सी टेक्निकल स्किल आप कर लो और अपने आप को अपलिफ्ट कर लो और गेट के थ्रू पास कर जाओ, तो ये एक टोल गेट है जहां से फिर रास्ते और ज्यादा खुल जाते हैं, क्योंकि आपके जो इंजीनियरिंग के रास्ते हैं वो तो खुले ही खुले हैं। इसके अलावा एक और बड़ा द्वार आपको खुल जाता है जो कि गेट के पास होने के बाद आ जाता है। तो उसमें नासा से लेके इसरो से लेके आपका पब्लिक सेक्टर की पूरी कंपनियां ही हैं, और एंड ऑफ द डे में आईआईटी का कैंपस क्रॉस करने के बाद, आईआईटी के कैंपस में रीच करने के बाद, एक सबसे बड़ी जो अपनी देश में भी चल रही है, जिसमें ग्रोथ अगले 20 साल तो ही है, जिसमें कि आप स्टार्टअप का जो विंडो है, स्टार्टअप का विंडो इतना सुगम विंडो, बहुत अच्छा विंडो है। थोड़ी सी क्लिक, जिसको मैं इवन अपने बच्चों को भी, अपने बेटों को भी बोलता हूं मैं, किस रात में वो क्लिक आ जाए आपको पता नहीं है। तो एक छोटी सी क्लिक है, चाहे कोई सा भी एग्जांपल ले लो आप, ओला, उबर, ब्लिंकिट, जेप्टो, कुछ भी ले लो आप। जहां से ओला एक बेस्ट एग्जांपल है, जो कि वो जो अपना ये इसका था होटल वाला, तो ओयो नॉट ओला, ओयो। तो ओयो वाला एग्जांपल आप चालू करो, वहां से यदि आप देखते हो तो कहां से कहां आज 25,000 करोड़ की कंपनी हो गई है वो, दिखते दिखते 10 साल के अंदर। तो वो जो एनर्जी उस प्लेटफॉर्म में जाने के बाद, वो आईआईटी में जाने के बाद, और आपका सर्कल एक छोटा सा, अभी मैंने कल ही एक देख रहा था मैं, यूरिन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, 1 लीटर यूरिन से 6 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। सो ये सब इंजीनियर ही कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी डेफिनेशन मैंने मेरे अपने सीनियर से सुनी थी कि इंजीनियर और साइंटिस्ट में क्या फर्क है। तो जस्ट एक 2 लाइनर डेफिनेशन में देना चाहूंगा यहाँ पे। तो साइंटिस्ट होता है कि जो पैसे के बारे में नहीं सोचता, उसको सिर्फ पता होता है कि चांद पे जाना है, कैसे जाना है वो पता नहीं, उसको सिर्फ किसी भी तरीके से पहुंचना है, वो कितना भी पैसा खर्चा कर ले उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। लेकिन आप इंजीनियर्स लोग ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिक्स को भी ध्यान देते हैं, कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा दूरी कैसे दूर कर सकें और अपन कैसे पहुंच सकें। तो वो इंजीनियर का काम होता है जो टेक्निकल और कमर्शियल दोनों को ध्यान में देके काम करता है। सो इंजीनियर इज द बेस्ट पर्सन फॉर क्रिएटिंग द नेशन बिल्डिंग का काम जो होता है, उसमें इंजीनियर बहुत अच्छे से साथ दे सकते हैं, और आप लोग गेट के थ्रू तो आगे बहुत अच्छे से कर ही सकते हैं। राइट सर। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ मनीष कुमार जैन सर, और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सर। सर ने बताया कि भाई इंजीनियर जो है वो ऑप्टिमाइजेशन की तरफ फोकस करता है, कैसे ऑप्टिमाइज करके चीजों को और ले करके जाता है। इंजीनियर्स डे पे मुझे जो अपनी बोलना चाहिए क्या लिस्ट में अगर मैं बात करूं, तो मनीष सर जो थे वो मुझे ऐसा लगा कि सर से बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सर ने एक जो हमारे पास जैसे स्टूडेंट्स आते हैं, जब स्टूडेंट हमको मैसेज करते हैं, हमसे बात करते हैं, तो बोलते हैं सर मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, और इवन सर मैं बैकलॉग के साथ चल रहा हूँ, क्या मैं प्रिपरेशन करके आगे बढ़ सकता हूँ? तो याद रखिएगा भाई, मेहनत करने से अगर आप लगे रहते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है। सामने हमारे लाइव एग्जाम्पल है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही है, और इंजीनियर्स डे पे इनसे बेस्ट एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पर नहीं हो सकता कि एक नॉर्मल कॉलेज से लेकर के सीधा एक चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर का जो अभी सर पद। और दूसरी बात, दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सर ने बताया वो मुझे अभी नहीं पता थी, क्योंकि हमने पहले जो डिस्कस किया वो जस्ट बात हमने करी कि किस तरीके से बच्चों को गाइड किया जाए, बट सर ने बताया सर अभी पीएचडी भी कर रहे हैं, सर ने एमटेक भी किया है, उसके बाद सर ने जो है मैनेजमेंट की भी डिग्री ली है।
तो सर हेड्स ऑफ एंड थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। थैंक्स अ बस लॉट। जाते आते कृपाल जी एक शब्द और आपके दोस्तों के लिए और आपके विद्यार्थियों के लिए भी, जो आपने पर्टिकुलर टॉपिक निकला इसलिए वो ध्यान में आ गया कि यस्टरडे वाज एक्सपीरियंस, बिकॉज आपने कहा कि जो बैकलॉग में है और ये है, तो वो कोई बैकलॉग नहीं है। यदि आप सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो यस्टरडे वाज एक्सपीरियंस, टुडे इज एक्सपेरिमेंट एंड फ्यूचर इज एक्सपेक्टेशंस। सो नथिंग इज वेस्ट, इन सिंपल वर्ड्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट एंड बहुत अच्छा लगा। और सर अभी तो हमने बात करी है मनीष कुमार जैन सर से, अगली बार जब बात करेंगे तो डॉक्टर मनीष कुमार जैन सर से हम बात करना पसंद करेंगे। धन्यवाद, आपकी आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सर जी। सो मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, इंजीनियर्स डे स्पेशल में ये थे हमारे साथ हमारे गेस्ट। आपको प्रॉपर किया गाइड और अनअकैडमी की गाइडेंस आप पा सकते हैं दोस्तों। 7499 इंजीनियर्स डे पे ये ऑफर है आप सभी के लिए। 7499 पे आप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी गेट की प्रिपरेशन, पहला। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं गेट एग्जामिनेशन की फॉर 2027, तो भी आप अनअकैडमी के साथ हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, अप्लाई करिएगा कोड गुरुजी24, गुरुजी24 कोड लगाओ, सीधे क्लास में आओ। थैंक यू सो मच भाई, जय हिंद।